जय श्रीमन नारायण। आप सभी का लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत है। आज मैं फिर नए विषय वस्तु को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। इससे पूर्व मैंने कई वीडियोज़ को बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आप उन सब वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आप अगर अपना कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं या कुंडली बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज पे बातें कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा अद्भुत उपाय बताने वाला हूं जिससे आपके जीवन में आने वाली परिवर्तन बहुत जल्द आपके जीवन को सुखमय परिवर्तन में बदल देगा। कष्ट को हटा करके सुखमय जीवन को बना देगा। तो ऐसा अद्भुत उपाय मैं आप लोग के बीच में लेकर के आया हूं जिससे आपको उपाय करने मात्र से ही लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो उपाय क्या है? अगर प्रदेश में अकाल जैसा माहौल हो, बारिश न होता हो, तो भगवान शिव को जल से अभिषेक कराना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होकर के बारिश प्रदान करते हैं, वर्षा प्रदान करते हैं, हरियाली को प्रदान करते हैं। अगर आप ज़्यादा पीड़ित हैं, रोग दुख दारिद्र्य में आप परेशान हैं, राहु केतु के आपके ऊपर दशा चल रही हो, तो उस अवस्था में पूषा जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कुदृष्टि हट करके शुभ फल में परिवर्तित हो जाएगा। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। तीसरा उपाय है कि आदमी अपने जीवन में मकान बनाना चाहता है, वाहन, पशु, हर चीज की इच्छा को रखता है। तो उस इच्छा के पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उस इच्छा के पूर्ति के लिए दही से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव के मंदिर में जाकर के वहां दही से अभिषेक करने से वाहन, मकान, पशु आदि सभी प्रकार की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आप आर्थिक तंगी से ग्रसित हैं, कर्ज आपका चुकता नहीं हो रहा है, दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ते जा रहा है, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? इस परिस्थिति में आदमी को गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कराना चाहिए और इस गन्ने के रस का ऐसा अद्भुत प्रभाव होगा कि आपके जीवन में लक्ष्मी भी प्राप्ति होगी और कर्ज से छुटकारा भी आपको मिल जाएगा। ये अद्भुत उपाय है और ये उपाय सिद्ध उपाय है। ये उपाय से बहुत लोगों को ऐसी परिस्थिति संपन्न ठीक हो गया है। आज वो बहुत अच्छे जगह पे हैं, बहुत अच्छा सुखमय जीवन को बिता रहे हैं इस उपाय को करने से। अब मैं आपको एक और उपाय बताने जा रहा हूं जो कि वो और भी अद्भुत लाभ को देने वाला है। जैसे धन में वृद्धि नहीं हो रही हो, विकास दर आपका उतना ही पे रुका हुआ हो,
व्यवसाय नहीं चलता हो, मानसिक पीड़ा बैठा हुआ, मन में कलेश होता हो, मन में अधिक तरह के विकार उत्पन्न होता हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें जल में शहद मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने मात्र से ये सभी चीजों से आदमी को धीरे धीरे छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाता है और लास्ट में वो सुखी संपन्न, धन में वृद्धि, मानसिक पीड़ा कलेश सारा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसका शमन हो जाता है। अगला उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने जीवन में बहुत सारा पाप किया हो और उसका मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे हमें मोक्ष की मोक्षता भी प्रदान हो जाए, हमें मुक्ति भी मिल जाए, मोक्ष भी मिल जाए। और पापों का शमन भी हो जाए। तो उसके लिए मात्र एक छोटा सा उपाय आपको करना है। किसी तीर्थ का जल हो, कहीं आप तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, वहां से जल लाए हो, उस जल से भगवान शिव का अभिषेक करवा लें और करवाने मात्र से आपका पापों का शमन हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ कोई तरह का कोई संशय नहीं है, ये सब सिद्ध उपाय आपको बताया जा रहा है। अगर आप बीमारी में कष्ट झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा बीमार रह रहे हैं, आपको बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको जल में इत्र मिला करके भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से बीमार व्यक्ति का आरोग्यता धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाता है। वो अंतिम में चलकर, लास्ट में चल करके वो आरोग्य व्यक्ति हो जाता है, उसका बीमारी का शमन हो जाता है, वो निरोग हो जाता है। अब मैं आपको अगला उपाय जो बताने वाला हूं वो पुत्र प्राप्ति, रोग शांति तथा मनोकामना को पूर्ण करने के लिए है। उसके लिए क्या करना चाहिए? किसी को पुत्र बाधा हो, किसी को रोग से शांति नहीं मिलती हो, किसी का मनोकामना पूर्ण नहीं होती हो, तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो उसके लिए हमें छोटा सा उपाय करना चाहिए कि गाय का दूध से भगवान शंकर का अभिषेक कराना चाहिए। ऐसा करवाने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है और पुत्र प्राप्ति और रोग में शांति मिलती है। अगर कोई व्यक्ति कुमार्ग को अपना लिया हो, उससे ज्ञान की कमी हो, तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो उसके लिए हमें ये करनी चाहिए कि दूध में शक्कर मिला करके भगवान शिव को अभिषेक कराना चाहिए। कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो बुद्धि विवेक उसका नहीं होता है, जन्म से ही वो जन्मजाति बन जाता है, उसे कुछ पता नहीं रहता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए खास करके ये उपाय है, आप कर सकते हैं। अगला जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं वो आपका वंश वृद्धि के लिए है। वंश वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? वंश वृद्धि के लिए घृत से अभिषेक कराना चाहिए भगवान शिव को। ऐसा करने से वंश में वृद्धि होती है, परिवार की बढ़ोतरी होती है।
अगर आपका अधिक शत्रु बढ़ गए हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको पता चल गया कि मेरा शत्रु अधिक है इस देश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, तो उसके लिए सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करा दे, शत्रुओं का शमन हो जाता है। अगर आपने जीवन में बहुत सारा पाप किया हो, पाप से मुक्ति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको शुद्ध शहद से अभिषेक कराना चाहिए भगवान शिव को। ऐसा करने से पापों की मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है। अगर आपके ऊपर शनि का प्रकोप चलता हो, शनि का 7.5 चलती हो, शनि का अड़िया, शनि का महादशा, परंतरदशा, अंतरदशा चलती हो, तो उसके लिए गाय के दूध में काला तिल मिला करके स्नान कराने से शनि से संबंधित पीड़ा से निपटारा मिलता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप इन बताए गए उपायों को आप कर सकते हैं। ये उपाय एकदम सटीक उपाय है, ये आपके लिए लाभकारी उपाय है। इसमें कहीं से कोई संशय की बात ही नहीं है। भगवान शंकर मोक्ष को देने वाले हैं, हर जीवों को तरन तारण करने वाले हैं, तो आपके जीवन को भी बदल सकते हैं, आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। यदि आप हमसे राय सलाह करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बातें कर सकते हैं। कुंडली से संबंधित कोई भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे विश्लेषण करा सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका वीडियोज बना करके अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश जरूर करूँगा। जय श्रीमन नारायण, जय सिया राम, राधे राधे।